करना चाहते सर, क्योंकि हम सेकुलर पार्टी में काम करते थे पहले से। पहले आरपीआई में थे लेकिन कांग्रेस के साथ काम करते थे। अटोली साहब उधर जाने की वजह से हमको बीजेपी का जो रवैया वो पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जातिवादी पार्टी है, मनुवादी पार्टी है। इसकी वजह से हम कांग्रेस से जुड़े हैं। तो दिव्या सिंह भी आपके वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं, आपको पता है हाँ। किस तरह का सहयोग होगा आपकी तरफ से? तो हमारी तरफ से पूरा सहयोग है। बलदेव जी जो हमारे पहले से विधायक थे, उन्होंने का काम का जो रवैया था ना, वो हमारे लिए अच्छा है। सब लोग जानते हैं, उनने संडास बनवाया, बौद्ध विहार बनवाया, संडास नाली बनवाया, उसका बेनिफिट दिव्या जी को मिलेगा, जरूर मिलेगा। थैंक यू। धन्यवाद। Definitely that our candidate is the best candidate among all those who are contesting in 61. हमारी जो बहन है, बच्ची है, हमारी बेटी, वो सबसे बेस्ट है। और क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, एजुकेटेड है, ख़ानदानी लोग हैं और किसी का भी नुकसान करने वाले लोग नहीं है, हर इंसान की मदद करने वाले लोग हैं। इनके ग्रैंड सरदार बहावल सिंह, हाँ जी, उनसे लेके आज इन तक वो हमेशा 70-80 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ इस सारे इलाके की सेवा कर रहे हैं। चाहे वो किसी परिवार का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी प्रांत का हो, इन्होंने हमेशा हर इंसान की अपनी एरिया में लोगों की जिनको मदद चाहिए मदद की है। इसलिए दे आर एंजॉइंग द बेस्ट रेपुटेशन अमंग ऑल दीज अदर कैंडिडेट्स। कैंडिडेट जो हैं दिव्या सिंह, मैं उनकी बात करूं, इनके वार्ड में कुछ जगह ऐसे भी पोस्टर लगे हैं कि हम लोग मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में यहाँ के नगर सेवक ने क्षेत्र का विकास नहीं किया है। तो आप उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि विकास क्यों नहीं हुआ है, उसका रीजन क्या है? क्या दिव्या सिंह जीतेंगी, नगर सेवक बनेंगी तो विकास पूरी तरह से पूर्ण होगा? पूरा होगा, ये मेरा वादा है, पूरा होगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इस परिवार को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और देखिए, हमारी समस्याएं इतनी हैं हमारे शहर की कि आप जितना भी काम कर लो, आप 100% पूरा नहीं कर सकते। मैंने 20 साल में चैलेंज किया था कि कोई भी एक रोड बताओ मुझे जो मेरे इलाके में नहीं बनी। मैंने सब रोड्स बनाई, सब फुटपाथ बनाए, 16 गार्डन्स बनाए, 3 नालों के ऊपर 4 ब्रिज बनाए। ये सबसे बड़े बड़े काम में जो गिन रहा हूँ, जो बैक रोड है वो मैंने लोखंडवाला वाली बनवाई। मैं छोटे छोटे काम नहीं गिनता, मैं बड़े बड़े काम करता हूँ। मोमन गुजरात में बहुत काम किए, ये जहाँ हमारी बेटी लड़ रही है यहाँ भी हमने बहुत काम किए। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि लोग कांग्रेस को वोट ना दें। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है हमारे कैंडिडेट जीतेंगे और ये मेरा पूरा विश्वास है। सिंह सर, चुनाव प्रचार के दौरान आपने एक्सेट का दौरा किया होगा, बहुत सारे एरिया आपको ऐसे मिले होंगे जहां पानी की समस्या है, स्थानीय नगर सेवक ने वो काम नहीं पूरा कर पाया, या फिर नाली की समस्या है, तो किसे दोषी मानते हैं? और दिव्या सिंह नगर सेवक बनेंगी तो उनका पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीज़ों को समझना, प्रॉब्लम को समझना और प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझना, ये चीज़ यहाँ पे लैकिंग था। हम चाहते हैं कि दिव्या जब आएगी तो कम से कम इतना होगा कि हम चीज़ों को अपनाएंगे, देखेंगे और उसको अपने ढंग से नज़रिए से देख के उसको सलूशन किया जाएगा। और आपकी प्रॉब्लम जनता की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को इस भाव से हम काम करना चाह रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि 5 साल हमको मौका दीजिए, इस चुनाव में मौका दीजिए और हम उसको करके दिखाएंगे। और ख़ास करके ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो 20 साल से 25 साल से जो कॉरपोरेशन में जो था उसका आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है। अब हमको एक बार मौका दीजिए और हमको भी टेस्ट करिए और हम पक्का आपकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बलदेव खोसा साहब यहाँ के स्थानीय एमएलए रहे हैं, काफ़ी लोकप्रियता इनकी तब भी थी, अब भी है, दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मेरे ख्याल से, मैं पत्रकार हूँ, पहली बार किसी के समर्थन में इस चुनाव में आते हुए देखा हूँ कि आपके बगल में खुल के आपका समर्थन कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर कितनी खुशी आपको है और कितना लाभ मिलेगा आपको? नहीं, हमको जो लाभ मिलेगा वो कांग्रेस की लेगेसी से लाभ मिलेगा, सर की लेगेसी से लाभ मिलेगा। हमारे पिताजी का इनसे जो संबंध है उसको हम हक के साथ इनसे कुछ मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमको फेवर कर रहे हैं, हमारा हक है इनसे हेल्प लेना। और साहब को हमको हेल्प करना, आशीर्वाद देना है
इस भाव से हम लोग यहाँ पे हैं और आप लोगों से गुजारिश करते हैं जिसको मीडिया में आप बताइए कि सर हमारे साथ हैं और हम अल्टीमेटली इनकी एक्सपेक्टेशन पे हमको खरे उतरना है, क्योंकि इन्होंने इस वर्सोवा कंस्टिट्यूंसी से जुड़ के इन्होंने काम किया। इनको प्रॉब्लम की और अच्छे से पकड़ है कि कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम है। 20 साल से एक यहाँ पे जो नगर सेवक है वो लगातार जैसे जैसे कहाँ कहाँ पे उसकी लैकिंग है जानते हैं, हम उन लोग को उस पर काम करेंगे, इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। सर मैं चाहूँगा आप अपील करें सिंह सर के लिए कुछ और दिव्या सिंह के लिए। मैं बहुत अपने पूरे दिल से ये अपील करता हूँ, दिव्या जी के लिए तो अपील करता हूँ। मैं हर वार्ड में जितने भी मेरे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, मैं सबके लिए यही चाहता हूँ, अपील करता हूँ लोगों को कि हमारे हाथ को पंजे का साथ दें। और मैं हर वार्ड में जा रहा हूँ, मैं 2-3 वार्ड कवर कर चुका हूँ और 2-3 वार्ड रहते हैं, वो भी मैं दिस सैटरडे संडे मंडे आई विल कवर each and every ward and I will go in each and every ward and I will request the people to vote for our party. जेपी जी, मेरा सवाल आपसे होगा, चूंकि इस ऑफिस में लगातार बैठते हैं, इसके पहले आप दिव्या जी का स्वागत भी यहाँ कर चुके हैं। इसके पहले नगर सेवकी का चुनाव भी आप यहाँ से लड़े हैं और सेकंड प्रत्याशी रहे हैं, तो जो आपके मतदाता पिछली बार थे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? दूसरी बात, आप उत्तर भारतीय नेता भी हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिव्या जी के साथ आपका कितना और कैसे सपोर्ट रहेगा? ये परिवार से तो जैसे बलदेव जी ने बताया है, हम लोग बलदेव जी से जो है ना 30-35 साल से जुड़े हुए हैं और इस परिवार जब भी हमारा इलेक्शन होता तो हम पहले वहीं चाय पी के निकलते थे। Yes. जो तीरथ राज सिंह के यहाँ ही पहले शाम की चाय, दोपहर की चाय वहीं से पी के हम निकलते थे। तो वो कांग्रेसी फैमिली है इनकी और एक साफ पाक लोग हैं। ये कभी किसी को जो है ना, इन्होंने कभी उल्टी जबान तो नहीं बोली है और ये रईस लोग हैं और सभ्य लोग हैं। तो बलदेव जी के नेचर से इनका नेचर बहुत ही मेल खाता है। तो हमेशा बलदेव जी अपने हर इलेक्शन में पहले शुरुआत इनके पिताजी के पास ही बैठ के करते थे। और यहाँ का विकास की बात है तो यहाँ हम लोगों ने ज़मीनी स्तर पे 30-35 साल से 20 सालों का 99 से लेके जो है 14 तक हम लोगों ने यहाँ पे ज़मीनी वर्क किया है। उसके बाद हमारे कोई एमएलए भी नहीं रहे, ना तो जो है ना हमारे एमपी रहे। तो हम लोग पब्लिक में जो है फिर भी कोई फंड ना होने की वजह से तो हम वर्क नहीं किए, मगर जो हमने पहले वर्क किया है उसके बाद जो है ना वर्क भी नहीं हुआ है। हमने बहुत बिहार बनाया है, हमने बहुत से जो है ना रोडों को बनाया है, बहुत से जो है ना मंदिरों के जो है ना पैसेज और उनके जो है ना ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। मस्जिदों की ड्रेनेज जितनी थी उनका काम किया है, मंदिरों की ड्रेनेज का काम किया है। गली गटर जो है ना हमने इस तरह से बनाया है कि जैसे कि जो है ना हमने देखा इसमें जो है ना ये गली खराब है तो हमने ये नहीं देखा यहाँ कौन रहता है कौन नहीं रहता है, हमने उसका काम किया कि यहाँ लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, वो हिसाब से काम किया है। तो इस बार जो है ना दिव्या जी एक पढ़ी लिखी और एक अच्छे बैकग्राउंड से आई हुई हैं और उन्होंने तो 20-25 दिन में जो है ना लोगों के दिल जीतने शुरू कर दिए हैं। अभी भले ही हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं मगर आने वाले 2-3 दिन के अंदर जो है ना गौरव अच्छा होगा। और बलदेव जी के आज आने की वजह से मुझे लग रहा है कि नंबर 1 पे चलेंगे। हम जो है अच्छी खासी कामयाबी यहाँ से अर्जित करेंगे। और बलदेव जी इस परिवार से हमेशा जुड़े रहे हैं और हम सभी को आज आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हैं। तो मैं बलदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई थी, 8-10 दिन वो बेड पे थे तो इसके लिए वो आ नहीं सके थे, मगर उनका दिल ये था कि मैं अपने बच्चों का प्रचार करूँ और उसके लिए आज समय निकाल के बलदेव जी आए। मैं बलदेव जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हम हर प्रत्याशी के लिए यही करते हैं कि कांग्रेस के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के आए मुंबई में और बीएमसी में जो है ना मेयर हमारा ही हो। आमीन। सिंह सर, एक लास्ट सवाल, जैसा बलदेव साहब ने कहा कि उनके चुनाव में वो आपके पिताजी के पास जाते थे, बैठते थे, चाय पीते थे, वहीं से शुरुआत होती थी, वही परंपरा आपके द्वारा निभाया जा रहा है दिव्या के चुनाव में। बलदेव साहब को आप साथ लेकर के चल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब हम लोग अपनी राजनीति ये हमारे इंडिस्पेंसेबल पार्ट है, मतलब इनको अलग करके हम देख ही नहीं सकते। हमारा कई बार प्रयास रहा इनसे मिलने का, लेकिन सर का पैर में कोई प्रॉब्लम के कारण फील्ड में नहीं ले आ पाए हम लोग, लेकिन इनका आशीर्वाद हमने लिया और आज हम आपके सामने रूबरू ये सर ने जो किया है उससे क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जहाँ तक
जहाँ तक सर के काम का है उसका हम लोग को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। जैसा जेपी भैया ने बताया कि मंदिरों का वो जीर्णोद्धार, फेंसिंग, ये सब हमने जो दिख रहा है इन्हीं लोगों ने किया है, और उसी प्रक्रिया को हम आगे लेके जाएंगे और अच्छे से करेंगे, और सर का आशीर्वाद हमें लगातार रहना चाहिए। खुदा सर, लास्ट सवाल आपसे, क्या कभी जरूरत पड़ी दिव्या जी के लिए आप रैली निकालेंगे रोड पे? मैं रैली निकालने जा रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बोल दिया लेगिंदर जी को कि आप जो भी प्रोग्राम बनाना है बना लो, जो भी प्रोग्राम बना के बुला लो, मुझे बता दो, मैं सारा दिन आपके साथ रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं बेसिकली कांग्रेसमैन हूँ। मेरी जो भी आज थोड़ी बहुत इज्जत है एरिया में कहीं भी, तो वो मेरी इस पार्टी की वजह से है। तो मैं सारी ज़िंदगी इस पार्टी के साथ ही रहूँगा, और मैं कभी ज़िंदगी में इस पार्टी से पीछे हट ही नहीं सकता। तो मैं हर अपने कैंडिडेट को आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, और मैं जो भी मुझे हुक्म करेगा जहाँ भी आने के लिए मैं आऊँगा। और सर आशीर्वाद बताइए।